हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की दिन है रविवार था। अभी बाहर के व्यू दिखाते हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। वाह, देखिए दोस्तों, पूरा मौसम ठीक हो गया। पता नहीं थोड़ी देर के बाद पता चलेगी। अभी तो बारिश आ रहे हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा। माँ, ఏమ్మా ఏంటి ఏం చేస్తున్నావు? మార్నింగ్ బుక్స్ తీసావు? ప్రాజెక్ట్ వర్కా? ముందు బ్రష్ చేసుకో, టిఫిన్ తెచ్చిన తర్వాత చేద్దు కానీ. ఏట్ అయిపోయింది కదా, వెళ్ళనా. तो आज के दिन है रविवार, इसीलिए नित्या और मैं भी दोनों अभी उठे हूँ। अभी मतलब आधा घंटा हुआ था, अभी टाइम 8 बजने वाली है। ఏముంది ప్రాజెక్ట్ వర్క్? ఈ రెండు దేంట్లో అతికించాలి? ఏది నాకు చూపించు. ఇలా ఇవి బుక్ ఇలా ఇవ్వు ఒకసారి. ల్యాప్టాప్ అండ్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్. ఓకే, దీంట్లో కట్ చేస్తావా? ఫస్ట్ క్లాస్ బుక్స్వి కట్ చేసి అంటిస్తావా? అది పెద్దదైపోతుంది. సరే, సరిపోద్ది. సరే నాన్న, ఫస్ట్ బ్రష్ చేసుకో, టిఫిన్ తెచ్చిన తర్వాత అప్పుడు. లేట్ అయిపోద్దమ్మా, మళ్ళీ లేట్ అయిపోయింది చూడు. కొంతసేపు ఉంటే మళ్ళీ ఉండదురా. ప్రింట్స్ అవసరం రెండే కదా. దేనికి ప్రింట్? అదే నాన్న, దేనికి? దీని మీద పేస్ట్ చేయడానికి కదా. నా రెండు సరిపోతాయి. ఉంటాయి దాంట్లో, నేను ఇస్తాను. న్యూస్ పేపర్లో ఏదైనా ఉంటుంది కదా, కట్ చేస్తాను. ఓకేనా? దా. ఇచ్చితే లీట్ తిరిగి గో. ఏం తెస్తావు? పవి పిన్నా పెడతాను. ఓకే డన్, బాయ్. టిక్ టాక్ ఏది? ఇదిగో ఒకటి పెట్టలేదా? ఊడిపోయిందా? గో. జాగ్రత్త, గమనించి వర్షం వస్తుంది. సరే. చెప్పులు నానా, చెప్పులు ఇస్తానండి, నేను ఇస్తానండి. तो यहीं पर नित्या नाश्ता ले आने के लिए जा रहा है दोस्तों। एक्चुअली हर रविवार को हमने नाश्ता बाहर से ही ले आती हूँ। यहाँ देखिए एक होटल जैसे, मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये एक होटल था और आगे जाने से और 2-3 होटल्स था। जैसे कि आपको दूर में एक ट्रैक्टर दिखा रहे हैं ना, वहीं पर एक होटल था, तो वहाँ जाता है नित्या ने, क्योंकि वहीं पर जो चटनी है बहुत अच्छा लगता है। देखिए दूर से एक ट्रैक्टर था ना वहीं पर, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैं नित्या को भेजती हूँ। और नित्या को पसंद भी था साइकिल में जाना, तो वो जाकर वो ले आता है नाश्ता। और ये विलेज था तो ज़्यादा डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं था। इतना सुबह सुबह ट्रैफिक भी नहीं होता है बिल्कुल, तो उन्हें मतलब वो जाकर ले आता है। तो मेरे लिए और सासू माँ के लिए इडली लेकर आई थी और उनके लिए भजी लेकर आ गई थी। तो हर रविवार को नाश्ता हम बाहर से ही ले आती हूँ दोस्तों, एक रूटीन है। क्योंकि अब सभी को मालूम है बाकी दिन है मैं इतना बिज़ी रहती हूँ। मतलब मैं बिल्डअप नहीं दे रही हूँ, नॉर्मली मैं बता रही हूँ। तो जो बाकी दिन है मैं तो बना लेती हूँ घर पे, लेकिन ओनली संडे को हमने नाश्ता बाहर से ले आती हूँ,
क्योंकि दोस्तों मुझे ना ओनली संडे मिलता है रेस्ट लेने के लिए। एक बार उठने के बाद फिर से मुझे नींद नहीं आता है। अगर तबीयत ख़राब होगा तो वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली मैं एक बार उठ गई तो उसके बाद मुझे ना नींद नहीं आता है। इसीलिए सुबह उठने में थोड़ा सा लेट में उठती हूँ संडे को। कभी कभी 7 बजे, 7:30, 8 बजे, ऐसे 8 बजे से पहले ही उठ जाती हूँ। तो मैं उठने के बाद फ्रेश होना, झाड़ू वगैरह लगाना, ये सारा करने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है। तब तक सासू माँ को और नित्या को भी भूख लग जाता है, इसीलिए बाहर से ले आती हूँ। जैसे कि मैंने शॉप रखी थी ना, तब से एक रूटीन जैसे हमने फॉलो कर रहे हैं। पहले से नहीं था, क्योंकि पहले तो हर दिन एक ही जैसे होती थी, तो मैंने घर पे ही बनाती थी। बाहर का जो खाना है हमने मोस्टली अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं आता है और नित्य को भी। मतलब खाने को उनको मन आता है, लेकिन फिर ले आने के बाद वो अच्छे से नहीं खाता है। जैसे कि आपने देखी थी ना, मेरा बर्थडे में उनको लेकर गए थे, चिकन न्यूडल्स लिया था, थोड़ा सा भी 2-3 स्पून्स भी नहीं खाया था, फिर उनको पैकिंग करवाना पड़ा। ऐसा होता है इनके साथ। तो मतलब मन तो बना लेता है, मतलब जाने के लिए और खाने के लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद बिल्कुल नहीं खाता है। और मेरा साथ भी ऐसा होता है। तो ओनली रविवार को हमने नाश्ता तो बाहर से ले आती हूँ। तो नित्या आ गए हैं, लेकर आ गए। तो उन्हें वो आने तक मैंने झाड़ू लगाने के लिए सोची थी, लेकिन मैं झाड़ू लगाने से पहले नित्या आ गई, क्योंकि झाड़ू लगाने में टाइम तो लगता है। पूरा 4 रूम्स मैंने झाड़ू लगानी है ना, इसीलिए टाइम तो लगेगी। तब तक आ गया नित्या, और सासू माँ ने यहीं पर जो हेमिंग कर रहे हैं, ब्लाउजेस तो स्टिच कर लिया। मतलब हम हेमिंग करने के लिए बाहर दे देती हूँ, लेकिन वो एक आंटी ने हेमिंग करते हैं, वो उतना अच्छे से नहीं करते हैं दोस्तों, पता नहीं क्यों। मतलब 1-2 ब्लाउज देगी ना, वो अच्छे से कर लेता है। एकदम से 10-12 ऐसे ब्लाउजेस देगी ना, उतना अच्छे से नहीं बनाते। मतलब हम बोलते हैं 2-3 दिन आराम से आप करके दे दीजिए, ऐसे बोलती हूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी उतना अच्छे से नहीं कर रहा है आजकल। तो कस्टमर्स के साथ कंप्लेंट्स आ रहे हैं, हेमिंग अच्छे से नहीं कर रहे, ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। इसीलिए सासू माँ को जब टाइम मिलता तब ऐसे हेमिंग करना शुरू कर दिया। तो आपने लेफ़्ट साइड में देख सकते होगा, सोफ़ा में बैठ के सिलाई कर रहे हैं। तो मैं तो लगा दिया झाड़ू। लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। आजकल मैंने सुबह सुबह चाय, मतलब खाली पेट चाय पीना बंद कर दिया दोस्तों, क्योंकि मेरा पेट इतना ख़राब हो गई थी, इतना दर्द हो रहा है। मैंने गया है हॉस्पिटल में, तो दवाई दिया था मॉर्निंग खाने के लिए। एक जो गैस टैबलेट्स होता है ना, तो गैस टैबलेट्स दिया था, उसके साथ तो दूसरे कुछ टैबलेट्स दिया था 10 दिन के लिए, और इंजेक्शन भी लगवाई है। तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह चाय पीना बंद कर दिया। पहले पानी पी रही हूँ, पानी पीने के बाद थोड़ी देर रुक के तब मैं चाय पीने लगी हूँ। कम्प्लीटली मैं तो बंद नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ नहीं हो रहे। सासू माँ तो बंद कर लिया, सासू माँ भी मेरे साथ पीती थी पहले, अभी तो बंद कर दिया। दोपहर के समय पी रहे, सुबह समय बंद कर दिया। तो यहीं पर मैंने चाय बना रही हूँ, और यहीं पर बॉटल पानी से भरनी है। एक्चुअली हमको बॉटल से पीना आदत हो गई थी, तो इसीलिए बॉटल में पानी भरा देती हूँ। मैं शॉप में 2 बॉटल्स ले जाती हूँ, और मतलब घर में 2-3 बॉटल्स रखते हैं। ऐसे बॉटल में पीना आदत हो गई थी। नित्य तो ग्लास से पी लेता है, अगर घर पे रहेगी तो। स्कूल में तो बॉटल में पीना पड़ता है, तो बॉटल में पी लेता। तो ऐसा होता है दोस्तों मेरा संडे रूटीन नहीं बोलूँगी, क्योंकि संडे एक रूटीन जैसे नहीं होता है, ओनली नाश्ता तक रूटीन होता है। उसके बाद मुझे भी पता नहीं मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। जैसे कि सैटरडे मैंने इतना मन बना लेती हूँ कि मतलब कल संडे था, आराम से रेस्ट लेना है, कहीं नहीं जाना है और कुछ काम भी नहीं करना, ऐसे सोचती हूँ ना, उसी दिन अटर फ्लॉप हो जाता है। मतलब संडे को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, नहीं तो कोई रिश्तेदार आ जाता है, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती काम करना पड़ता है। तो ऐसा होता है, इसीलिए आजकल मैं सोचना ही बंद कर दिया। चलो कैसे होगा तो ऐसे ही हम रहना है, ऐसे मैंने बंद कर दिया। मतलब रेस्ट लेने की जो मन बना लेती हूँ पहले, ऐसे मैंने बंद कर दिया। तो इस संडे मैंने अच्छे से रेस्ट तो लिया है। दोपहर के समय, मतलब 12:30 बजे, उसी समय मम्मी और भाभी ने आई थी हमको देखने के लिए। मतलब हमने दूसरे रूम पे शिफ्ट हुआ था ना, इस रूम पे आने के बाद एक बार भी मम्मी ने आया नहीं,
तो इसीलिए रूम वगैरह देखने के लिए और आम जो मैंगोस होता है ना, मैंगोस ले आने के लिए बोली थी, तो मैंगोस भी लेकर आ गए बहुत ज़्यादा। मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। अभी मैंगो सीज़न ख़त्म होने वाले हैं, शायद 10 दिन तक कंप्लीट हो जाएगी आम की जो सीज़न है, इसलिए बहुत ज़्यादा लेकर आ गई थी। और यहाँ चाय बन गया। चाय पीने से मुझे इतना एनर्जी मिल जाता है, पता नहीं ऐसे कैसे आदत हो गई थी। शादी से पहले मुझे ना चाय बिल्कुल आदत नहीं था। मम्मी ने हॉर्लिक्स, बूस्ट, मॉलविटा ऐसे होता है ना, ऐसे मुझे दे देती थी। लेकिन शादी होने के बाद चाय आदत हो गई थी। सासू माँ लोग पीती थी तो उन लोगों के साथ मुझे भी आदत हो गई, क्योंकि अगर उन लोग चाय पी तो मुझे ऐसे नहीं बोल सकते ना, मुझे बूस्ट चाहिए, हॉर्लिक्स चाहिए, ऐसे मैं पूछ नहीं सकती हूँ ना। और नॉर्मल दूध मुझे उतना पसंद नहीं आता, मतलब जो दूध में चीनी मिला के पीती हूँ ना, वो मुझे उतना पसंद नहीं आता है। तो यही था मेरा चाय की हिस्ट्री। तो यह नित्या सुबह उठने के बाद पकड़ी है बुक। देखिए, एक्चुअली इनका स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क कुछ दिया था, इसीलिए सुबह सुबह बुक्स के साथ बैठी थी और मैं एक सेट चाय पी रही हूँ। हेलो जी, चाय तो पी लिया है। तो आज मैंने पहले काम यही करना था। देखिए, पहाड़ी बन गई पूरा कपड़े से, तो ये सारा कपड़े अब फोल्ड कर लेती हूँ, करने के बाद बाकी काम करूँगी। तो चाय पी लिया। चाय पीने के बाद अब बारी आता है कपड़े। आपने लास्ट 3-4 व्लॉग्स में देखा होगी, इतना सारे कपड़े हैं। जैसे कि हम वॉशिंग मशीन लेने से पहले तो हर दिन मैं कपड़े धो देती थी, तो उतना ज़्यादा कपड़े नहीं होता है ना हर दिन धोने से, तो मैं तुरंत फोल्ड करती थी। लेकिन अभी ऐसे नहीं था, मतलब 3-4 दिन में एक बार हम वॉशिंग मशीन में डालती हूँ ना, तो इतना ज़्यादा कपड़े हो जाता है, इसीलिए इतना कपड़े हो गया। और मैंने हर दिन फोल्ड करना ही बंद कर दिया दोस्तों, क्योंकि दोपहर के समय मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। पहले तो दोपहर के समय मैं फ़ोल्ड करती थी, लेकिन आजकल मैंने दोपहर के समय एडिटिंग करना शुरू कर दिया, तो इसीलिए मैंने ये साइड में रख दिया। आज तो मुझे टाइम मिला है, तो आराम से बैठ के मैंने अब ये सारा फ़ोल्ड कर लेती हूँ। मैंने पहले साड़ीज़ को साइड कर लिया, मतलब साड़ीज़ फ़ोल्ड करने में दिक्कत, आई मीन बैठ के फ़ोल्ड नहीं कर सकती हूँ ना, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मैंने खड़ी होके कर सकती हूँ। इसलिए मैं पहले साड़ीज़ को साइड में रख के पहले साड़ीज़ को मैंने फ़ोल्ड करना शुरू किया था। और यहाँ नित्या ने टीवी देख रहे, पता नहीं क्या कर रहे। मुझे भी व्लॉग में देखने के बाद पता चल रहा है, पता नहीं इतना बार ऐसे क्यों घूम रहे, मुझे भी पता नहीं। शायद ये डांस कर रहे हैं, हाँ डांस कर रहे हैं दोस्तों। देखिए अपने राइट साइड में मतलब कुछ सॉन्ग्स वगैरह रख के डांस कर रहे हैं। इनको डांस पसंद है, लेकिन सबके सामने नहीं करते। आई मीन हमारी फैमिली लोग होगा तो कर लेते हैं, लेकिन जो स्टेज फियर है, शायद इसको स्टेज में करने के लिए इसको दिक्कत हो जाता है, ऐसे बोला था मुझे, इसीलिए इस बार मैंने इसको स्केटिंग में ज्वाइन किया था। लेकिन नॉर्मली घर पे अगर गाना सुनेगी ना, बस एकदम से उन्हीं ने डांस करना शुरू कर देता है, तो उसको पसंद है, लेकिन सबके सामने करना नहीं। तो यहाँ मैंने फोल्ड करना शुरू कर दिया। और आज मैंने खाना भी नहीं बनाई थी, क्योंकि चावल तो रख दिया, और सब्जी ने मम्मी ने बोला कि मम्मी ले आने के लिए, क्योंकि आज मम्मी और भाभी आने वाली है, ऑलरेडी बताई थी ना। और इसीलिए भाभी उनकी मायका के घर चले गए थे 2 महीना रहने के लिए, अब आ गई, तो इसीलिए दोनों मिलके आ रहा है। नित्या ने उनके बाबे से सॉरी बुआ से इतना प्यार करते हैं दोस्तों। दोनों की जो रिलेशन है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा बाबी भी बहुत प्यार से देखता है नित्या को भी, और नित्या को भी बहुत पसंद है। उनकी बुआ से बहुत प्यार करता है। मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगी। उन लोगों ने मना किया है वीडियो लेने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा किया था, तो थोड़ा सा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ मैंने साड़ीज़ तो फोल्ड कर दिया, करने के बाद मैं आराम से बैठ के फोल्ड करने लगी हूँ। और यहाँ नित्या की दोस्त आ गई थी। नित्या की दोस्त मतलब एक्चुअली इनका बसमेट था, तो दोनों एक ही बस में जाता है। ये 4th क्लास में गए हैं शायद। नित्या अभी 2nd क्लास था, ये 4th क्लास में गया है।
नित्या अगर कोई आएगी तो घर पे इतना रिस्पेक्ट देता है दोस्तों, मुझे ये बात पर बहुत अच्छा लगता है। देखिए इनको कुछ खाने के लिए दिया, शायद या पाइनएप्पल में मैंने चीनी डाल के फ्रिज में रख दिया, तो उन्हीं ने मतलब पूरा दे दिया। उनके दोस्त को मैंने बोला कि वो आधा कर लो, तुम भी खाओ और तुम्हारे दोस्त को भी दे दो, ऐसे बोला था। तो पहले तो जो पाइनएप्पल दे दिया, देने के बाद मैंने सोचा कि वो उन्होंने वाटर ले आने के लिए गया है, लेकिन नहीं। वाटर में जो ग्लूकोन डी होता है ना, ग्लूकोन डी मिला के उसमें नींबू भी डाल के चीनी डाल के तब लेकर आई थी दोस्तों। मुझे इतना अच्छा लगा है उनको देखकर। अच्छी है, मतलब ये जो आदत बढ़ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो इतना रेस्पेक्ट दिया है उनके दोस्त को, जैसे कि मर्यादा बोलता है हमारे तेलुगु में, शायद हिंदी में भी ऐसे बोलता होगी। तो इतना मर्यादा देता है अगर कोई घर पे आएगी तो। जब मैं कहीं जाती हूँ ना, सभी लोग पूछते हैं नित्या क्या करता है, नित्या कैसे है, नित्या कहाँ है, ऐसे बोलती रहता है। और सासू माँ भी कहीं ना कहीं जाता है तो नित्या को ही बोलता है पहले, मुझे नहीं। नित्या को पहले पूछते हैं सभी लोग, नित्या क्या कर रहा है, नित्या कैसे है, ऐसे पूछने लगते हैं। तो ये बात पर मुझे इतना प्राउड फील आ जाता है। तो उसके बाद मैंने कपड़े को फ़ोल्ड कर दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड कर दिया। तो मैंने ले आकर बेड में सेपरेट कर दिया, ऐसे मैंने किया था, इसलिए जल्दी हो गई। नहीं तो एकदम से पूरा कपड़े मतलब कबोर्ड में रखना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए थोड़े थोड़े कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिया। फिर बेड में मैंने ऐसे सेपरेट कर दिया, मतलब टी शर्ट्स, लेगिंग्स, टॉप्स, ये सारा जो अलग कर दिया। टॉप्स एक जगह पर मैंने ऐसा अलग करके तो मैं कबर्ड्स में मतलब सेट कर दिया। पहले वाले रूम पे कबोर्ड्स नहीं था ना दोस्तों, वहीं पर हमने जो मेरे पास लोहे की अलमारा था ना, उसमें मैं रखती थी, लेकिन यहीं पर कबोर्ड्स आ गई थी। तो जो अलमारा है ना, सासू माँ के जो रूम था वो रूम खाली रहता है, उनके पास ज़्यादा सामान भी नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन मेरा रूम पे जो ड्रेसिंग टेबल था, उनके रूम पे वो भी नहीं था, इसीलिए और मैं और मेरे सासू माँ के दोनों दो लोहे की अलमारा था, तो हमने उस रूम पे रख दिया। उसमें कपड़े नहीं है, जो सामान होता है हम यूज़ नहीं करता है, वो सामान मैंने रख दिया अलमारा पे। क्योंकि मतलब उस रूम इससे बड़ा है, एक्चुअली वो मास्टर बेडरूम था, इसीलिए दोनों ही जो बीरवा को हम वहीं पर रख दिया, उसके अंदर मैंने सामान वगैरह रखी थी। और यहाँ सासू माँ बाहर जाने वाली है एक्चुअली आज, मतलब हमारे रिश्तेदार लोग में एक आदमी ने एक्सपायर हो गई थी, तो उन तीसरा दिन था, तो तीसरा दिन खाना मिलता है वहीं पर, वहाँ गया था सासू माँ ने। मतलब सासू माँ पहले ही प्लानिंग था, बाद में पता चला कि मेरे मम्मी लोग आने वाले हैं। मैंने बोले कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, मतलब मम्मी लोग आएगी तो कम से कम शाम तक रहता है। तो मैंने बोला कि आप जाकर आइए, तब तक मेरा मम्मी लोग रहता है। तो सासू माँ रेडी होके चलेगी, पता नहीं कुछ बात करने के लिए आई थी। तो सासू माँ चलेगी बाहर, और यहीं पर मैंने चावल बना रही हूँ। ऑलरेडी मैंने बताई है ना, मम्मी ने सब्ज़ी ले आने वाली है, मैं अकेली हूँ ना, तो मम्मी ने बोला कि अकेले के लिए क्या बनाओगे, मैं ले आऊँगी। मतलब नित्या कितना खाएगी, उन्होंने फ्रूट्स खा लिया एक्चुअली, ज़्यादा खाना नहीं खाया था। तो मम्मी लेकर आएगी, इसीलिए मैंने आज खाना भी नहीं बनाया। तो पूरा दिन रेस्ट रेस्ट रेस्ट। तो नित्या यहीं पर मुझे कुछ पूछ रहे हैं, हाँ उनका जो प्रोजेक्ट वर्क के लिए एक जिराक्स वगैरह लेकर आना था, तो उसके लिए पूछ रहे हैं। मैंने बोला कि नहीं, जिराक्स ले आने के लिए ज़रूरत नहीं है, न्यूज़पेपर्स में होता है ना जो दोस्तों छोटे छोटे फ़ोटोज़, वो कट करके देने के लिए बोली थी, लेकिन उनको ओनली जिराक्स ही चाहिए, यही पूछने के लिए आई थी। చదువుకున్నారు ఫ్రెండ్స్ బాయ్ उसके बाद तो उसके बाद नित्या को स्नान करवा दिया और मैं भी फ्रेश हो गया। मम्मी लोगों ने आने में बहुत टाइम लग गया दोस्तों, 12:30 बज गए उन लोग आने में। तब तक नित्या का भूख लग जाता है ना, इसीलिए उनके लिए मैंने आम कट करके दे दिया। देखिए 12:30 बज गए तो अभी तक आया नहीं, तो इसीलिए नित्या के लिए मैंने फ्रूट दे दिया।
उसके बाद मैं भी रेडी हो गई थी, आपने देखी थी ना। और देखिए फाइनली आ गया है भाभी, और अपने व्लॉग्स में देखा होंगे, और मम्मी भी आ गई है। तो मम्मी हमारे लिए लेकर आई है बैगन, मतलब खेत में है, बैगन ले आए हैं और कुछ स्वीट्स, एक बॉक्स में सब्जी, और ये केक्स मुझे भी पसंद है और नित्या भी अच्छे से खाता है। केक्स ले आई थी और आम, जो बाकी जो बैग में पूरा आम था, शायद 15-20 आम ऐसे लेकर आ गई थी। और इमली का पत्ती होता है ना दोस्तों, वो आम में सॉरी दाल में डालने से बहुत अच्छा लगता है। दाल में डाल सकता है, जो फ्रांस होता है फ्रांस में डाल सकता है, डाल के बनाएगी ना बहुत टेस्ट लगता है इमली का पत्ती। तो मम्मी को किसने दिया था, तो मम्मी ने मुझे लेकर आ गए, तो हम बनाएंगे, अभी तक बनाया नहीं। और देखिए आम इतना बड़ा बड़ा है, किलो यहीं पर 100 रुपये लिया था। मम्मी से मैंने पूछा नहीं, लेकिन 2 दिन पहले मैंने लेकर आई थी, किलो 100 रुपये लिया है। किलो मतलब इतना साइज 2-3 आम आया है, या 2 आम मिला है, मतलब ये काम 50 रुपये, इतना महंगा बेच रहा है अभी, क्योंकि अभी सीज़न ख़त्म होने वाली है। पहले बात, सेकंड बात है कि आम अच्छी लग रहा है देखने में और खाने में भी मीठा। तो उसके बाद हमने बैठ के आराम से बातचीत करने लगी हूँ, तब तक आ गया सासू माँ। सासू माँ ऑलरेडी खाना खाकर आ गए हैं बाहर, और मैं भी खा लिया है। खाने के बाद ये चाय के टाइम हो गया, और सासू माँ ने प्याज के पकौड़ा बनाए थे मम्मी लोगों के लिए, मम्मी को पसंद आते हैं और भाभी भी अच्छे से खा लेता है। मैं तो नहीं खाई, मुझे पेट खराब था, बोली थी ना ऑलरेडी, इसीलिए मैं तो नहीं खाया। लेकिन सासू माँ मुझसे ज़्यादा मतलब एक्चुअली मुझे उतना अच्छे से आती नहीं है पकौड़ा बनाना। तो आने के बाद सासू माँ ने बनाई है मम्मी लोगों के लिए प्याज पकौड़ा, और एक साइड चाय बना रहे। तो ऐसे हमने बनाई थी। तो खाने के बाद थोड़ी देर बैठ के फिर उन लोग चले गए हैं। ये मम्मी लोग जाने के बाद रात के समय क्लिप था दोस्तों। सासू माँ ने यहीं पर मटन की सब्ज़ी बना रहा है। मैं तो शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर्स में 99% वेज है, प्योर वेज है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। बस थोड़ा सा क्लिप तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब रविवार की रात को हमने मटन की सब्ज़ी बनाई थी। बस हेलो जी, माँ लोगों ने चले गए, अब सासू माँ ने खाना बना रहे। अभी मुझे थोड़ा सा काम था, तेलुगु चैनल के लिए कुछ व्लॉग DIYs करनी है। तो अब टाइम 5:30 बज गई थी, तो और 1-2 घंटा मैंने DIYs वगैरह करनी है, करने के बाद बस दिन ख़त्म हो जाएगी। तो इतना ही दोस्तों, आज की व्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर से मिलते हैं एक नया और अच्छी व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।